हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र के दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। और इसके अलावा आपको कक्षा 11वीं में किस विषय की तैयारी करनी है और क्या तैयारी करनी है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो शुरू करते हैं कक्षा 11वीं के दो नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? तो इसका उत्तर है, संविधान सभा में संविधान पर कुल 3 वाचन किए गए थे। ठीक है, कितने? 3 वाचन। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है, नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जो जनता की भलाई एवं देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जो जनता की भलाई एवं देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है और क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। तो अनुच्छेद 32 जो है इसे संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। स्वराज दल के 3 कार्य, तो यहाँ पे 2 कार्य भी पूछे जा सकते हैं और आप कोई से भी 2 कार्य लिख सकते हो। यहाँ पर स्वराज दल के 3 कार्य, तो इसका उत्तर है 3 कार्य लिखे हमने यहाँ पे। पहला है भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिलाना, दूसरा है दमनकारी कानूनों का विरोध करना और तीसरा है जनता में राजनीतिक चेतना को बढ़ाना। भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिलाना, दमनकारी कानूनों का विरोध करना, जनता में राजनीतिक चेतना को बढ़ाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका उत्तर है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का आशय जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार से है। तो यहाँ नागरिक जो है वो 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए, इन सभी को वोट देने का अधिकार है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का आशय जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को 18 वर्ष से ऊपर को वोट देने का अधिकार से है। इसके बाद है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है, निजी विधेयक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, निजी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के किसी भी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। निजी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के किसी भी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल क्या होता है? संसद में शून्यकाल क्या होता है? तो इसका उत्तर है, सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, संसद में या सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सदन में, यहाँ पे है संसद में शून्यकाल क्या होता है, तो हम संसद या सदन दोनों ही लिख सकते हैं। यहाँ पे संसद भी लिख सकते थे कि संसद में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, विधेयक जो है 2 प्रकार के हैं,
सामान्य सार्वजनिक विधेयक और दूसरा है धन विधेयक। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पहला है सामान्य सार्वजनिक विधेयक और दूसरा है धन विधेयक। प्रश्न है, नर्मदा नदी के जल के बंटवारे पर किन राज्यों में जल विवाद है? नर्मदा नदी के जल के बंटवारे पर किन राज्यों में जल विवाद है? तो इसका उत्तर है नर्मदा जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच है। नर्मदा जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच है। अगला प्रश्न है, संघ सूची क्या है? तो इसका उत्तर है संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका उत्तर है सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से है जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से है जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है 3 कार्य हम लिखेंगे यहाँ पर। पहला है गांव की स्वच्छता, जल व प्रकाश की व्यवस्था करना। दूसरा है गांव की सड़क व सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण व रखरखाव करना। और तीसरा स्थानीय कर लगाना व एकत्र करना। तो ग्राम पंचायत के 3 कार्य हम यहाँ पे कोई से भी 3 कार्य लिख सकते हैं। यदि यहाँ 2 कार्य पूछे जाए तो आप कोई से भी 2 कार्य लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गांव की स्वच्छता, जल व प्रकाश की व्यवस्था करना। दूसरा है गांव की सड़क व सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण व रखरखाव करना। और तीसरा स्थानीय कर लगाना व एकत्र करना। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की 4 विशेषताएं। स्थानीय स्वशासन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है 4 विशेषताएं हम लिखेंगे यहाँ पर। पहली है यह एक स्थानीय क्षेत्र में संचालित होता है। दूसरी इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त है। तीसरा ये स्वायत्त निकाय है। और चौथा इसे अपनी शक्तियों का प्रयोग व कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है। यह एक स्थानीय क्षेत्र में संचालित होता है, इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये स्वायत्त निकाय है और इसे अपनी शक्तियों का प्रयोग व कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है। इसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे वह है साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक क्या होता है? तो इसका उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक व वित्त विधेयक को छोड़कर सभी मामले साधारण विधेयक में शामिल होते हैं। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक क्या होता है? तो यह जो साधारण विधेयक है इसे संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक व वित्त विधेयक को छोड़कर सभी मामले साधारण विधेयक में शामिल होते हैं। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। इसके बाद अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता क्या है? तो इसका उत्तर है विधि के समक्ष समानता से आशय है कि सभी व्यक्ति समान रूप से देश के सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के अधीन हैं
और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष, तो विधि का अर्थ वास्तव में कानून ही होता है। तो विधि के समक्ष समानता से आशय है कि सभी व्यक्ति समान रूप से देश के सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के अधीन है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र के वार्षिक परीक्षा में आने वाले 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में आएंगे ही सही। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।